नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी ड्रिंकिंग के ऊपर। हमारे देश में कॉफ़ी ड्रिंकर्स की संख्या बढ़ती जा रही है एंड द लाइन आई कैन नॉट वेक अप विदाउट माई मॉर्निंग कॉफ़ी, आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हम जानेंगे कि कॉफ़ी की क्या क्या, ज़्यादा कॉफ़ी लेने के क्या क्या नुकसान है, या फिर उसे इतना ज़्यादा रूटीन में डाल लेना उसके बिना, यानी कॉफ़ी एडिक्शन हो जाना, उसके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले एडिक्शन ही सबसे ख़राब वर्ड है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो चाहे कॉफ़ी हो या कोई भी चीज़ हो। अब कॉफ़ी में कैफ़ीन कम होता है, वो टी से कहीं ज़्यादा होता है, उससे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक्स, हैवीनेस रह सकता है, लो मूड होना या फिर एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ जाना। अब जो एंग्शियस पीपल होते हैं उन्हें कॉफ़ी पी के थोड़ा डोपामाइन लेवल बढ़ता है तो उन्हें थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन फिर वहीं जाके कुछ देर के बाद वही एंग्जाइटी फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए एक हैबिट हो जाती है कि दिन में 4 बार कॉफ़ी लेनी है, और इसकी वजह से बहुत सिस्टम जो होता है ख़राब हो जाता है। डिप्रेशन का केस का मतलब है कि अगर आप डिप्रेस हैं तो वो आपका मूड लाइटन और ब्राइटन कर देगा, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए करेगा, और कैफीन जब तक अपनी बॉडी में जाता रहेगा इन द लॉन्ग रन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाइपरटेंशन की एक वजह कॉफ़ी भी हो सकती है या चाय बार बार लेना। अब मैं जो सिम्टम्स बता रही हूँ, हो सकता है आपने कभी ना सोचा हो कि उसकी वजह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीना है, तो उस पर गौर करिए। इसके अलावा कैफीन की वजह से हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स जो उसकी वजह से डेटोरेट हो जाते हैं। अगर खाने के सीधा बाद हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं तब उसमें हमें जितना भी पोषण मिला होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा जब हम हैवी आइटम्स जैसे कि चाट, कचौड़ी, समोसा या कोई भी हैवी स्नैक के साथ चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो वो टोटली अनडाइजेस्टेड हो जाता है। उसके बाद हमें ब्लोटिंग, गैस का इशू या कोई भी मोशन का इशू आपको उसी वक्त या कुछ देर बाद या इन द लॉन्ग रन क्रॉनिक भी हो सकता है। कई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा कैफीन इंटेक कितना है। ये समझिए कैफीन हमारा बॉडी या हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे एज एन एक्सेसरी ले रहे हैं। कभी तबीयत खराब हुई, कभी हमारा सर दर्द हुआ तो दवाई से अच्छा है कि कैफीन ले लिया जाए, है ना। लेकिन जब उसे हम लिटरली एवरी डे, थ्राइस डेली, ट्वाइस डेली भी गलत है, और उसकी क्वांटिटी पे भी गौर कीजिए। ये नहीं कि एक बार पीता हूँ पूरा ग्लास भर के पीता हूँ, पूरा मग भर के पीता हूँ, वो भी बहुत ख़राब है। और ब्लैक कॉफ़ी लेना बहुत ही इंजूरियस है। इसके अलावा इतनी सी एक कप, जैसे हमने आजकल बहुत छोटे छोटे कप्स कैफ़े में देखे होंगे, लेकिन वो कॉफ़ी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितना हार्म देगा। डीकैफ में भी नाम मात्र लेकिन कैफीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डीकैफ है तो 10-10 बार ले रहे हैं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मफुल नहीं है, कैफीन हमने कम कर दिया है। जब हम कैफीन ज़्यादा लेते हैं तो लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए हमें स्किन पे स्पॉट्स आते हैं। देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, इन बातों को समझें, और कोई भी ऐसी दिक्कत है जहाँ पे आप सोचते हैं कि हाँ मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप होम्योपैथी को चुनें। थैंक यू।